नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, सरकार कहती है कि हमने राम मंदिर बनाया है। वास्तव में अगर सरकार राम मंदिर बनाना होता, सरकार का तो श्रेय तब मिलता सरकार को जब सरकार सत्ता में आते ही पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तो उसी समय अध्यादेश ला के मंदिर बना देती। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि आप 3 महीने के अंदर उसका गठन करो और मंदिर का निर्माण करो, तब भी सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आराम से कई एक रिव्यू पिटीशन वहाँ फाइल हुई कि हम इसको रुकवा लें, आदेश बदलवा दें। सरकार ने पूरा मौका दिया। सरकार को जल्दबाजी होती तो 3 दिन के अंदर रामालय ट्रस्ट का निर्माण करती और फटाफट मंदिर बन जाता। 3 महीने के अंदर भव्य मंदिर बन जाता। लेकिन सरकार ने 3 महीने में जब आखिरी समय हुआ तब उसका केवल ट्रस्ट बनाया रोध होकर के, और उसके बाद में मंदिर बनाने का तो ठेका भी समुदाय विशेष के लोगों को दे दिया, जबकि लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुसंख्यक समुदाय के लोग, कि हमें भी हो सकता है मौका मिले मंदिर बनाने का। तो वो बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ बनाते, और सरकार फिर भी पूरा श्रेय लूटने के लिए चुनाव के समय उसको आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन और वो प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र विरुद्ध सब करके चुनाव में कूद पड़ी। इनकी नियत नहीं थी। इनकी नियत अगर होती मंदिर बनाने की, तो जिसके हृदय में भगवान श्री राम जी का भाव होता वो इस तरह से नहीं करता। वो तो जिस दिन बहुमत आया था उसी समय उसको मंदिर निर्माण करा देता। और दूसरी बात, अभी ये जो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भाइयों बहनों 500 साल बाद भगवान राम जी की रामनवमी मनाई गई। इनको पता ही नहीं है। कभी अयोध्या जी जाते हो तो इनको पता चले कि रामनवमी कैसे मनाई जाती। रामनवमी तो हमेशा से मनाई जाती रही है, और 10 लाख नहीं, वहाँ 20 लाख लोग रामनवमी के दिन आते हैं। सरयू जी के तट से लेकर के राम मंदिर, जहाँ गर्भगृह, जहाँ भगवान श्री राम जी विराजमान थे, वहाँ तक आदमी, बूढ़े बूढ़े आदमी, औरतें तक उस रेले में पड़ जाते थे। फिर वो उनको अपने मन से वो कदम नहीं चल पाते हैं, एक कदम भी। वो जिधर से रेला जाता था उधर जाके वो ठेलते ठेलते पहुंच जाते थे। वहाँ कोई मरता नहीं था। ये प्रभु की महिमा थी, और हमेशा ये दर्शन इसी तरह होते रहे हैं अयोध्या जी में रामनवमी के दिन। ये पहली बार इन्होंने सूर्य किरणों से तिलक करवाया। अरे ये तो गांव के लड़के 2 रुपए का शीशा लेकर के इधर उधर रिफ्लेक्ट करते रहते एक दूसरे के चेहरे पर। शास्त्रों में कहीं सूर्य तिलक का कोई विधान है? आपको अगर कुछ सूर्य कुल की महिमा के नाते सूर्य भगवान का वहाँ मंदिर बनाते, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उससे और ज़्यादा विशिष्ट मंदिर वहाँ बना देते कि हाँ भाई देखो, उस प्राचीन मंदिर का हमने आधुनिकीकरण करके यहाँ बना दिया है अयोध्या जी में। ऐसा आपने कुछ नहीं किया। आप तो केवल ये करते हो दिखावा चुनाव के समय, कि जिससे लोग भ्रमित हों और समझें कि सब कुछ हमने कर दिया, हम बहुत बड़े हितैषी हैं सनातन धर्म के। सनातन धर्म के लिए आपने गाय हत्या तो आज तक बंद नहीं कराई। अब गाय खत्म हो गई, आपकी नीतियों से गाय खत्म हो गई। 2014 के बाद में तो गाय खत्म, समाप्त हो गई। जो थोड़ी बहुत बची है वो गौशालाओं में भूख प्यास से मर रही है, तड़प तड़प करके। उसको चारा पानी और छाया की कोई व्यवस्था ही नहीं है। थोड़ी बहुत है तो वो धूप में पड़ी रहती हैं। कैसे कैसे दृश्य आए हैं। कुत्ते एक तरफ नोच रहे हैं, जीवित ही पड़ गई। कहीं कौवे नोच रहे, कई जगह तो हमने स्वयं देखा, और अधिकारियों को फ़ोन करके बुलाया तो अधिकारी कोई नहीं, कोई एक दूसरे को फ़ोन करके देते हैं वो जाओ वो जाओ वो जाओ, और वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है। वहाँ प्रधान से कह दिया जाता है हमसे बात कर ले। प्रधान को फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, बताओ। ये है इनकी संवेदनशीलता, इनके अधिकारियों की, इनकी। जय श्री